और यहाँ से शुरू होता है हमारा पेलुलम बीच का सफर। तो स्वागत है मेरे नए व्लॉग में दोस्तों। पिछले व्लॉग में जैसा कि आपने देखा कि हम शाम को 5 या 5:30 बजे साउथ गोवा पहुँच गए थे और रूम में अच्छे से चेक इन करने और फ्रेश हो जाने के बाद हम रात में डिनर करने के लिए रेडी हो गए। वाओ, बीच का माहौल तो बहुत स्वीट और कोजी लग रहा है। सभी लोग अपने ड्रिंक और फूड को एंजॉय कर रहे हैं। रियली फ्रेंड्स, गोवा इज ऑल अबाउट एक्सोटिक ड्रिंक्स, फूड एंड ऑसम सीन्स। सच में दोस्तों, बीच में बैठकर और सामने से लहरों को आता देखकर इतना सुकून मिलता है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और खासकर तब जब आपका मनपसंद खाना आपके सामने रखा हो। खाना खाते खाते और बातें करते करते रात के 11 बज गए थे और हम बीच पर बैठे रहे। फिर हम अपने रूम पे सोने आ गए और फिर आता है एक नया दिन। सो फ्रेंड्स, रात को लेट सोने के बाद हम सुबह 9 बजे उठे, जो कि हमारा दूसरा दिन था पेलुलम बीच पर। और मेरी मम्मी धीरे धीरे पानी पे चलने का मजा ले रही थी और सीन को एंजॉय कर रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी पापा फुल फॉर्म में आ गए नहाने के लिए। और ये रहा हमारा बीच स्टे जहाँ पे हम रुके थे, जिसका नाम साई वैलेंटाइन्स है। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को देखा, वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे खूब अच्छा लग रहा था। बस एक कमी थी दोस्तों, अपने बड़े भाई को खूब मिस कर रहा था, क्योंकि वो मेरे इस ट्रिप पर मेरे साथ नहीं था। नहीं तो वो मुझे पानी में उठाकर फेंकता और मैं उससे बचकर दूर भागता रहता। खैर दोस्तों, द शो मस्ट गो ऑन। फिर नहाने के बाद हमने ऑर्डर किया चिकन बिरयानी। और सही बताऊं दोस्तों, ये इतना टेस्टी था कि मैंने इंदौर में कहीं पे भी नहीं खाया। और फिर शाम हो गई थी दोस्तों, और होटल के सभी वर्कर्स बीच पर टेबल और चेयर अच्छे से अरेंज करके लगा देते हैं, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर एंजॉय कर सकें। और फिर मैंने ऑर्डर किया बटर चिकन और नान, जो कि बहुत टेस्टी था। और मेरी मम्मी नज़ारों को देखते हुए कॉफ़ी का मज़ा ले रही थी। और हैवी खाना खाने के बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए रात को, जो कि मेरी मम्मी का सबसे बेस्ट पार्ट था और मेरे पापा के लिए थका देने वाला। अब मैं कहाँ जाऊंगा? 카페で一休み What should I buy next? バッグもグッズもトゥキュッとチュースお友達にメッセージ送ってどっちが似合う教えて please 試着すの中時तो々 मज़ा तो बहुत आया दोस्तों, और धीरे से रात हो गई। और फिर शुरू हुआ हमारा तीसरा दिन, जिसमें हमको हनीमून और बटरफ्लाई बीच घूमना था। और सबसे पहले हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। और फिर हम चल पड़े अपने सफ़र पर। दोस्तों, अगर आप कंट्रीब्यूशन में जाओगे तो आपको 800 रुपये पर हेड लगेगा, और इसके लिए आपको 10 यात्रियों को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे डैडी ने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, इतनी देर कौन रुकेगा। तो उन्होंने 4000 रुपये में हम चारों के लिए ही नाव बुक कर ली। फिर शुरू हुआ बटरफ्लाई और हनीमून बीच के लिए एक समुद्री सफ़र, जो कि एक्साइटिंग था दोस्तों। चारों तरफ पानी ही पानी और अलग अलग प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे थे।
जिसमें हमने कछुए के आकार का पत्थर भी देखा और डॉल्फिन भी देखी। एक बात तो है दोस्तों, हर एक बीच की अपनी अलग वाइब्स है। तो हम पहुंच चुके हैं दोस्तों हनीमून बीच पर, जहां पर हम थोड़ा सा समय बिताएंगे और मजे करेंगे। और सभी किनारों पे घूमने के बाद मेरी मम्मी ने कपड़े चेंज कर लिए और ये देखकर मेरे डैडी ने सोचा कि मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। और ये रहे मेरे डैडी। और मेरी मम्मी ये सब देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और हमारे साथ खेलने के लिए आ गई। और वो रही हमारी बोट जिसमें हम बटरफ्लाई बीच के लिए रवाना होंगे। और ये रहा हमारा बटरफ्लाई बीच। और इस बीच पे थोड़ा सा समय बिताने के बाद हम वापस अपने पेलुलम बीच पर आ गए। और वापस आने के बाद हमने खाना खाया और मार्केट घूमा। फिर अगला दिन जो हमारा चौथा दिन था, हम पहुँचे कैबो दी रामा बीच पर, जो कि ऊपर से इतना सुंदर था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर दोस्तों नहाने के बाद हम इसी पानी के बैक वाटर पे काइकिंग करने के लिए गए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था दोस्तों। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। और ये हमारा 5वां दिन एगोंडा बीच जाते हुए। और ये रही हमारी कार जिसे हमने इतनी दूर सफर किया है। सो दोस्तों हम आ गए एगोंडा बीच पर, जो कि दक्षिण गोवा में शांत और सुंदर समुद्र तट है। जो एकांत और शांति पसंद करने वालों के लिए एकदम सही है। ये पेलुलम बीच के उत्तर में स्थित है, जो कि कैसोरीना और ताड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। और यहाँ पे हमने जल्दी से अपना सामान रखा और खाने का ऑर्डर देकर सीधे हम पानी में खेलने के लिए चले गए। और मम्मी वहाँ हमारा वेट कर रही थी। फिर यहाँ पर हमको पता लगा कि खाना लग चुका है, तो हम सीधे दौड़कर मम्मी के पास आ गए।
और लंच करने के बाद हम सीधे पहुंचे बेकरी शॉप पर, जो कि केक, पेस्ट्री और कॉफ़ी के लिए फेमस है। यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे और हमने केक और कॉफ़ी का मज़ा लिया। शाम होते जा रही थी तो हम इसी दिन पहुँचे कोलंबो बीच, जो कि गोवा के दक्षिण में पेलुलम और पट्टनम बीच के छोटी सी घोड़े के नाल के आकार की खाड़ी में स्थित है, जो कि शांति और एकांत पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन जगह है। फिर हमने एक पानी के पास बैठने की जगह ढूंढी और वहाँ थोड़ी देर पानी को देखते रहे, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े केकड़े भी थे दोस्तों। कई लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और अपनी ड्रिंक्स के साथ मजा ले रहे थे। देखो देखो, यहाँ पे केकड़ा है, जूम करता हूँ। फिर आया डिनर का टाइम। बहुत अच्छी लाइटिंग्स करी हुई थी दोस्तों। हमारे आसपास बहुत सारे फॉर्मर्स बैठे हुए थे। फिर हमने यहाँ पर कुछ ड्रिंक्स मंगाई और हमने यहाँ पर कुछ नई डिशेस को भी ट्राई किया। और मेरी मम्मी को ब्लूबेरी स्प्रिट्जर बहुत पसंद आया। फिर हम डिनर करने के बाद वापस अपने बीच स्टे में आ गए। फिर फ्रेश होने के बाद हम बीच में वापस बैठने आ गए और मेरी मम्मी सुंदर सा गाउन पहन के आ गई। फिर हमने थोड़ा सा खाना और ऑर्डर किया। फिर उसके बाद हमारे बीच में बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे, आसमान जैसे जगमग हो गया हो। और मेरी मम्मी इनको देखते हुए खाने का खूब मजा ले रही थी। और फिर हम सोने चले गए। और ये दिन रहता है हमारा चेकआउट डे। हमने थोड़ी बहुत मस्ती भी की। चेकआउट करने से पहले हमने बहुत सारा नाश्ता कर लिया। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट में बताना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।